ये 9 काम करने वाले कभी नहीं रहते दुखी, घर से दूर रहती हैं सभी परेशानियां। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें और आदतें बताई गई हैं जिन्हें आम व्यक्ति के जीवन का आधार माना जाता है। यदि इन नियमों को एक व्यक्ति अपने जीवन में ढाल ले तो उसे उसके फल भी मिलते हैं। हमें हमारे जीवन में अच्छे या फिर बुरे फल मिलेंगे या फिर नहीं, यह एक तरह से हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। आज हम आपको बताने वाले हैं गरुड़ पुराण के बारे में, जिसमें उन 9 कामों के बारे में बताया गया है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन कर्मों को करने से आपका परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल बन जाएंगी। चलिए जानते हैं शास्त्रों में लिखे उन 9 कामों के बारे में जिन्हें आपको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कुल देवता पूजन और श्राद्ध के बारे में। कहा जाता है कि जिस कुल के पितृ और कुल देवता प्रसन्न रहते हैं, उस कुल के लोगों की 7 पीढ़ियां सदैव खुश ही रहती हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कुल देवी का मतलब होता है कुल की देवी। ऐसी मान्यता होती है कि हर एक परिवार के कुल की एक आराध्य देवी होती हैं और पूरे परिवार को कुछ खास मौकों और विशेष तिथियों पर उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसी पूजा ध्यान से करने से पितृ तर्पण और श्राद्ध से संतुष्ट हो जाते हैं। पुण्य तिथि के हिसाब से पितृ का श्राद्ध और तर्पण किया जाना चाहिए, जिससे कुल को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अगला नियम है घर से जुड़ा हुआ। आपको घर में जूठन और गंदगी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इसके कोई छोटे छोटे नियम हैं जो आम व्यक्ति को पता होने चाहिए। जैसे जब भी खाना बने, सबसे पहले आपको उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए, जिसे भोग लगाना कहा जाता है। ऐसा अगर आपके रोज घर में होता है तो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो आपको भी घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी रसोई गंदी नहीं छोड़नी चाहिए और न ही वहाँ जूठन रखी होनी चाहिए। यदि आप रोज भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान कभी आपको भूखा नहीं सोने देंगे, न ही कभी आपके घर में दरिद्रता आएगी। इसलिए घर हमेशा साफ रखें, ना मकड़ी के जाले लगें और ना ही धूल मिट्टी जमनी चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा खुश ही रहेंगे। अगला कर्म है दान का। मित्रों, यदि आप अपने जीवन में दान करने की आदत को शामिल कर लेते हैं तो आप खुद अंदर से संतुष्ट रहना शुरू कर देंगे। भूखों को अनाज दान करना धार्मिक नजरिए से बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराते हैं तो आपके जीवन के दोष मिट जाते हैं, आपके परिवार पर किसी तरह के संकट नहीं आते हैं। दान करना सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए फलदायी होता है। अन्न दान करने से 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। अब बात करते हैं दूसरों को भोजन कराने के बारे में। दोस्तों, हिंदू घरों में ऐसी मान्यता होती है कि गाय, कौवे और कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। लेकिन इसका नियम क्या है? देखिए, जब घर में पहली रोटी बनती है तो उसे गाय के लिए निकाल दिया जाता है, फिर दूसरी रोटी को कौवे के लिए निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आपको मछली को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। हर दिन चींटियों को चीनी और आटा डालना भी चाहिए और पक्षियों को भी दाना डालना चाहिए। यदि आप इनमें से भी कोई भोजन करा पाते हो तो आपके जीवन से खुशियाँ कभी नहीं जाएंगी। अब बात करते हैं वेद और ग्रंथों के अध्ययन के बारे में। दोस्तों, आपको धर्म ग्रंथ में छपे हुए ज्ञान को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप मानव जीवन के उद्देश्य और इंसानी रिश्तों को आसानी से समझ सकते हैं। इससे आपका व्यवहार, घर के माहौल में काफी बदलाव आता है। ऐसा करने से आपके घर में खुशियां भी बनी रहती हैं। अब जानते हैं मानव जीवन में तप के महत्व के बारे में। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए तप, मन, शरीर और विचारों से कठोर साधना करनी होती है। मानव जीवन में इसे आप व्यवहारिक तरीके से भी समझ सकते हैं कि किस तरह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ शांति के साथ एक आपस में समझ रखते हुए जीना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ना है और यह एक तरह का तप ही है। किस तरह आप अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं और उससे ध्यान अर्जित करते हैं, इससे आपका कर्मों पर असर जरूर पड़ता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी परिवार में खुशियाँ नहीं लाता। अगला नियम पवित्र विवाह से जुड़ा हुआ है। मित्रों, हिंदू धर्म में विवाह को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। 16 संस्कारों में सबसे जरूरी और अहम भी विवाह संस्कार ही है। यह संस्कार एक साथ 2 परिवारों को जोड़ता है। 2 कुटुंब एक दूसरे को अपनाते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। यदि विवाह संस्कार शास्त्रों के हिसाब से किया जाता है तो आगे चलकर स्वस्थ और संस्कारी संतानें पैदा होती हैं और वह कुल का भी नाम रोशन करती हैं।
आपको अपने जीवन में सदाचार भी लाना चाहिए, यानी आप कैसा व्यवहार करते हैं इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने खुश रहेंगे और आपको लोग कितना सम्मान देंगे। आप अपने माता पिता और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे आपके आचरण का पता चलता है। हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से आपको स्त्रियों का सदैव सम्मान करना चाहिए और किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अंत में जानते हैं मित्रों उस नियम के बारे में जो सबसे ज्यादा कठिन है, और वो है इंद्रिय संयम। यदि आप अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं तो कभी भी आपके परिवार पर दुख नहीं आएगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा भी सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।